हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट एंड स्टोरीज विद ऋषिस न्यू व्लॉग में। सो गाइस, मैं काफी टाइम बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का। तो देन आई थॉट कि अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए। बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था। बट अभी मुझे लगता है कि लाइफ विल गो ऑन एंड आपको करना चाहिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि इससे अगर आपको ही कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। सो गाइज, इस व्लॉग को बनाने का मोटिवेशन बहुत क्लियर था कि आप कंटिन्यूस काम करते रहो, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है एंड टाइम आज नहीं तो कल वो बढ़ ही रहा है। सो गाइज, आज मेरा वीक ऑफ है एंड अभी मैं उठ चुका हूँ। अभी मैं फटाफट अभी सारी चीज़ें करूंगा। वीक ऑफ से एक दिन पहले कपड़े वगैरह धुलना होते हैं, तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। सो अभी वो प्रॉपर सूख चुके हैं। सो अभी मैं उसको भी सरियाऊंगा। तो अभी देखते हैं मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट स्किप करके मैं सीधे ब्रंच करूंगा। सो लेट्स गो एंड सी। सो गाइस, मुझे बैंगलोर में 6+ ईयर्स हो चुके हैं एंड हर दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जब आप बैंगलोर में इतने बड़े सिटीज़ में होते हैं तो जो उस जगह रह रहा है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। प्राइवेट जॉब करना इतना आसान नहीं है गाइस। लोगों को लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कमा रहे होगे। हाँ, ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसे ही फेस कर रहा है। कई लोग की जॉब अच्छी जा रही है एंड आई विश कि उनकी जॉब अच्छी जाए। बट कई सारे लोगों को बहुत चैलेंजेस भी होती हैं, क्योंकि जॉब वगैरह प्रॉपर नहीं होती है एंड जॉब अगर आपकी होती है तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए गाइस, आज के टाइम में ना जॉब मिलना इट्स नॉट अ बिग टास्क। जॉब तो मिल जाता है, बट उसके बाद जो कॉर्पोरेट जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट में कई सारी अदर चीज़ें होती हैं जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत टफ हो जाता है। सो ये सारे कपड़े हैं कुछ मैं जो अक्सर लगाया करता हूँ। गाइस, पैंट्स होती हैं वो इतना जल्दी गंदा पता नहीं चलता है एंड आप 2 वीक्स तक इजीली यूज़ कर सकते हो। इस लास्ट वीक मैंने ये सारे कपड़े पहने। अभी मैं इनमें से कुछ शर्ट्स यूज़ करूँगा एंड कुछ दूसरे कपड़े निकालूंगा। तो वो सारी चेंजेस थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। मेंटेन रखो खुद को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। गाइस देखो, मुझे यार व्लॉग्स वगैरह इतना अच्छे से बनाने नहीं आता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। जब आप कोई काम करते हो तो आप खुद ही उसमें चीज़ें फिगर आउट करते हो कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो और उन गलतियों से आप कैसे सीख सकते हो। कई सारे लोग इस सोच में रह जाते हैं, उनको लगता है कि क्या छोड़ते हैं, अभी जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब वो काम शुरू करूँगा। मेरा मानना है कि ऐसा कोई परफेक्ट नाम का चीज़ होता नहीं है। जब से आप शुरू करो तब से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो सकती है एंड सीढ़ी आप चढ़ते रहो, चीज़ें आप ऊपर अपने आप को अपग्रेड करते रहो। खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोई काम करते हो तो ऑफकोर्स उसमें एरर्स आते हैं, कई सारे बग्स होते हैं, तो आप उनको फिगर आउट करते रहो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि जो आपको वर्कआउट नहीं कर रहा है। आप उन स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हो, आप नए आइडियाज़ के साथ चीज़ें इनोवेट कर सकते हो। सो बस देखिए, आपसे बात करते करते सारे कपड़े मैंने तय कर लिए एंड लेट्स गो एंड सी कि अभी मुझे आगे का क्या काम करना है। फटाफट कपड़ों को रख लेता हूँ। गाइस, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ पैसे बचाने का। मैं चाहूँ तो लॉन्ड्री वगैरह में भी दे सकता हूँ आराम से, वो पैसों को रहो के आ सकता है। बट जब आपका जब पैसा बच रहा है, जब आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लॉन्ड्री में क्यों देना है किसी चीज़ को। जब आप बड़े शहर में रहते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पैसे बचा सकते हो। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस जगह से पैसे नहीं बचा सकते हो। बचाओ आप पैसों को। 2 पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ें तो खरीदते रहते हो एंड मैं भी बहुत सारी चीज़ें खरीदता रहता हूँ, आप भी खरीदते हैं, बट कोशिश करिए कि 2 पैसा बचाएं। सो गाइस, मैं रिसेंटली इस फ्लैट में आया हूँ एंड ये फ्लैट जो था मेरे फ्रेंड का था, बट वो अभी अपने घर जा चुकी है। सो मैंने सोचा कि इस फ्लैट को यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स 2-3 महीने वापस आएगी, बट उसके पहले मैं सोच रहा था कि फ्लैट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा फ्लैट है एंड आपका सारा सामान है यहाँ पे। आप जब बैंगलोर में अगर फ्लैट ढूंढने जाते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ये आप जानते हो। बट लकीली मुझे कोई डिपॉजिट नहीं देना पड़ा। मुझे सिर्फ रेंट देना पड़ता है, जो मैं बियर कर सकता हूँ। यहाँ का जो रेंट है गाइस, ये 1 BHK फ्लैट है एंड इसका जो कॉस्टिंग है वो अराउंड मैं आपको सब ले दे करके मुझे ऑलमोस्ट 15,500 के आसपास पड़ता है। जब आप किसी पीजी में रहते हो तो मैं पीजी में ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार देते ही था एंड उसके ऊपर मैं बाहर से चीज़ें खाया करता था, क्योंकि ऐसे टाइम होते थे जहाँ पे पीजी में खाना बचता नहीं था या पीजी में खाना अच्छा होता नहीं था, तो मुझे बाहर से जाके कुछ ऑर्डर करना होता था। और एक बार जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको पता है 500 रुपये से नीचे कहीं भी चीज़ ऑर्डर नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्लैट में चलते हैं एंड फ्लैट में वो पैसे को बचा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ, मैं आपको बाहर जाके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ अक्सर। अंदर आते ही देखो गाइस, ये कुछ ऐसा लगता है। मैंने कुछ अपने हेलमेट्स वगैरह रखे हुए हैं। एक एक्स्ट्रा पैरेलल हेलमेट मैं रखता ही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एंड मेरा बैग, शूज़, खाने पीने के थोड़े बहुत सामान रखे हुए हैं मैंने। ये अभी इलेक्ट्रिक कुकर जो है मेरा गाइस ख़राब हो चुका है, तो मैं इसको बनवाने लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कई सारे स्टफ्स रखे हुए हैं। ये मेरा बाथरूम है। बाथरूम में मैं आपको दिखाता हूँ कि
1 BHK का बाथरूम कैसा होता है. दिस इज योर बाथरूम. इट्स प्रीटी गुड. एंड देन यू गो इनटू दिस रूम. दिस इज द एक्चुअली मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं सोता हूँ अक्सर. यहाँ पे इन्होंने छोटी सी, मैं रूम दिखा देता हूँ पहले आपको. ये फ्रेंड्स, मेरी जो मेरी फ्रेंड थी उसने पूरा डेकोरेट कर रखा था ये पूरा. तो इधर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा स्टफ्स रखा हुआ सारा. एंड इट्स प्रीटी गुड. जितना भी सामान आप गाइस देख रहे हो ना, ये सारा मेरी फ्रेंड्स के द्वारा पूरा अरेंज किया हुआ है. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. इसने देखो प्रॉपर एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लगा रखा है, वायर जा रही है एंड ऊपर से कनेक्टेड होकर के यहाँ पे लगी हुई है. तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी में दी हुई है, एक एक्स्ट्रा स्पेयर बाल्टी रखी हुई है. सो लेट्स, या सामने आपको मेरा ट्राइपॉड दिख रहा होगा. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन कैसा है. दिस इज़ द किचन. यहाँ पे फ्रिज है एंड ये आपका छोटा सा स्टफ. यहाँ पे देखो गाइस, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. जितनी भी चीज़ें अगर आपको चाहिए वो आपको सारा सामान मिल जाएगा. बर्तन नीचे सारे, थोड़ा बहुत राशन है इधर, प्लस कुछ राशन में इसने यहाँ रखे हुए हैं इसमें करके. फ्रिज में आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाएंगी. ये पूरा फ्रिज है. सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए एक पराठा बनाने. गाइस, अगर आपको कभी बनाया खाना मिल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो खुद से बनाता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है. हम अक्सर खाने में कुछ ना कुछ कमियां निकाल रहे होते हैं जब हमें बनाया मिलता है. बट जब आप खुद से कोई चीज़ बनाएंगे तो शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि किसी चीज़ को बनाने में कितना मेहनत लगता है. सो गाइस, ये मेरा ब्रंच रेडी हो चुका है. सो मैंने यहाँ पे पराठे बनाए हैं. पराठे के साथ एक छोटा सा ऑमलेट बनाया. थोड़ा सा मेरे पास भिंडी है, अभी मैं ये खाऊंगा. कल रात में आलू पराठे ज़्यादा खा लिए थे तो अंदर से ऑलरेडी मैं हैवी हूँ ऑलरेडी पहले से. सो गाइस, अभी शाम हो चली है एंड अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सनसेट हो रहा है. सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ वाटर कैन फिल कराने. गाइस, ये कैन है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ. गाइस, लिफ्ट ख़राब हो गई है. सो गाइस, मैं स्टेयर्स लेकर के नीचे जा रहा हूँ. अपार्टमेंट में लिफ्ट ख़राब होती रहती है, ये तो आपको पता ही है. सो कोई बात नहीं, हम स्टेयर्स को यूज़ करेंगे. गाइस, आप में से कौन कौन बैंगलोर में रहता है हमें कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बताएं. अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं पानी भरवाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है. अभी चूँकि भीड़ नहीं है इसलिए मैं जल्दी फटाफट भरवा ले रहा हूँ. एंड ये यहाँ पे ऐसे कई 2-3 शॉप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप 5 रुपये में मात्र पानी भर सकते हैं. सो गाइस, अभी देखिए पानी भर दिया है. काफ़ी ज़्यादा थक गया यार, मैं ऊपर से 5th फ्लोर पे आने में बड़ा टाइम लगता है. तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैं चाय चढ़ा दिया है. शाम का समय हो रहा है तो चाय पीने की आदत है. फटाफट गाइस मैं चाय पीऊँगा एंड चाय पीने के बाद अभी मैं आपको टेरेस पे लेके जाऊँगा. मैं दिखाना चाहता हूँ आपको टेरेस कैसा है हमारा, एंड देन उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे. तो गाइस, ये चाय मेरी बन चुकी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ टेरेस पे. लेट्स गो एंड सी द टेरेस. सो गाइस, अभी मैं टेरेस पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है एंड आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं. सो काफ़ी अच्छा है. आप बैंगलोर में आप दूर दूर तक सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी. एंड अभी वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है. दिन में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी. वैसे एक्चुअल में गर्मी होती नहीं है बैंगलोर में, बट अभी इस समय हवा चल रही है. सो मैं सोचा थोड़ी देर ऊपर भी आना चाहिए. सो गाइज़, आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा. गाइज़, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को जैसा लाइक एंड शेयर करें. सो गाइज़, खाना लग चुका है एंड अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें.